बागेश्वर धाम सरकार ने आपका नया पर्चा बना दिया है और उस पर्चा में एक ऐसी भविष्यवाणी किया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी औरत जो आपको जान लेना चाहती है और आने वाले नए महीने में आपको बर्बाद करना चाहती है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे। बड़ी अनहोनी आपके जिंदगी में हो सकती है जिनसे आपको सावधान रहने हैं, खतरे से बचने हैं, सतर्क रहना है। वीडियो में गुरुजी ने जो बात कही है वह अपनी सिद्धियों के द्वार पर दादा गुरु के आशीर्वाद से, बागेश्वर बाबा बालाजी की कृपा से एक एक बात पर्चे में आई है और दिव्य दरबार में जाने का मौका आपको मिले या न मिले, क्या पता आज यह वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो आप महसूस करेंगे मैं दिव्य दरबार में बैठा हूँ और बाबा ने आपकी राशि के लिए जो पर्चा निकाला है वह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यूँ तो तरह तरह की अर्जियां लगती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जब जाकर भक्तों का चयन होता है और उसका पर्चा बनता है। लेकिन जब भी किसी महीने का अंत आने वाला होता है तो बाबा खुद हर राशि के लिए एक नया पर्चा बनाते हैं और यह पर्चा हमें मिलता है। आपकी राशि के लिए यह पर्चा हम लेकर आए हैं। इस पर्चे में जो बातें आई है वह आपको होश उड़ा देने वाली है, आपकी बुद्धि को नया मार्ग दिखाने वाली है। जो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ से आपको बचाकर वह आपको सही रास्ते पर पहुँचाने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और आप भी महसूस करेंगे जो उतना अच्छे के लिए होता है। जहाँ मैं रोजाना तड़प रहा था, दर्द में जी रहा था, मैंने रातों की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन यह सब कुछ केवल और केवल एक छलावा था। बाबा ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज जो पर्चा में सच्चाई आई है वह आपकी एक एक गुप्त जानकारी आपके सामने रखेंगी। अगर आप बिंदास होकर जिंदगी को जीना चाहते हैं, सुखमय दिन लाना चाहते हैं और अपनी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, दुश्मनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिखें। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत खराब है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ कदम कदम पर धोखा होता है। जिनसे हमें बहुत प्यार होता है वही हमें अंत समय पर छोड़ देते हैं। जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है वही हमारा नाश कर देते हैं, हमारी गुप्त बातें सार्वजनिक कर देते हैं, हमारी खटिया खड़ी कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम बालाजी महाराज के ऊपर भरोसा करो। यह दुनिया वाले कभी भी अपना मुंह तुम्हें दिखा देंगे, कभी भी तुम्हारे पेट पर लात मार देंगे, लेकिन तुम बागेश्वर बालाजी के भरोसे रहोगे तो दुनिया के हर कदम पर तुम्हें उनका साथ मिलेगा। यह दोगले दुनिया वाले कभी काम नहीं आने वाले, काम केवल बागेश्वर बालाजी आएंगे। उनके सानिध्य को अपनाओ, राम नाम का जाप करो, हनुमान मंदिर रोजाना जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, मन को शुद्ध बनाओ, गलत दृष्टि मत अपनाओ, व्यभिचार मत करो। फिर तुम देखो कोई शत्रु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा तो उसी गड्ढे में वह गिर जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने भविष्यवाणी दी है, तुम्हारे राशि का पर्चा अब खुल चुका है। आगे एक एक ऐसी सच्चाई जानकारी तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, हर एक बात को अच्छी तरह से समझते रहना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के खास हो। जिंदगी की हर घड़ी में बालाजी महाराज ने तुम्हारी मदद करी है और तुम्हारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है, तभी तो अंदर से तुम काफी सकारात्मक रहते हो। हर परिस्थिति में तुम्हें विश्वास होता है कि मेरा काम बनेगा। यह विश्वास कृपा है कि तुम्हारा नहीं है, यह बागेश्वर धाम सरकार की उनके परिचय का प्रताप है कि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उम्मीद है कि नई किरणें आने वाली है, लेकिन इतना ध्यान रखना लोगों से उम्मीद नहीं करनी है।
कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से दर्शन कर रहे होते हैं। जो इंसान बाहर बैठकर भीख मांग रहा है वह जिंदगी भर हाथ में कटोरा पकड़े रहता है और भीख ही मांगता रह जाता है। लेकिन जो अंदर भगवान से मांगता है वह कई दिनों में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। यही चीज़ हमें समझनी है कि हम मंदिर के बाहर वाले लोगों से भरोसा करेंगे तो उनके ऊपर आश्रित रहेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे तो भिखारी के समान हम भी भटकते रहेंगे, हम भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान जो मंदिर के अंदर में बैठे हैं उनसे मांगेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनसे अपेक्षा रखेंगे कि यह मेरे काम आएंगे, तो यकीन मानो अगर तुमने भगवान को समय दिया है, चाहे 2 मिनट का समय दिया है, चाहे 5 मिनट का समय दिया है, लेकिन अगर तुमने भगवान को समय दिया है तो आज नहीं तो कल जब भी तुम्हारे जिंदगी में मुसीबत आएगी और भगवान भी तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। इस बात की तो निश्चित गारंटी है। लेकिन तुम बहक जाते हो, तुम्हारा एक काम नहीं बनता तो तुम सोचते हो भगवान तो है ही नहीं। तुमने कोई मनोकामना भगवान से मांगी और वह पूरी नहीं हुई तो तुम निराश हो जाते हो कि भगवान तो है ही नहीं। हम तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार खुद तुम्हें यह ध्यान दे रहे हैं। अगर समझ लोगे तो जिंदगी शानदार हो जाएगी। एक बार मान लो तुम कोई गड्ढा खोदते हो पानी निकालने के लिए, तो मेहनत करते हो लेकिन उस गड्ढे से पानी नहीं निकलता, तुम उसे वैसे ही छोड़ देते हो और आगे दूसरा गड्ढा खोदते हो, उसमें से भी पानी नहीं निकलता, फिर तुम तीसरा गड्ढा खोदने लग जाते हो लेकिन उसमें भी पानी नहीं निकलता। ऐसे तुम एक एक करके कई सारे गड्ढे खोद देते हो और किसमें से भी पानी नहीं निकलता है। लेकिन क्या कभी तुमने विचार किया, तुमने व्यर्थ में इतनी सारी मेहनत करी, अगर तुम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद देते जितनी मेहनत तुमने सब गड्ढों को खोदने में लगाई, तो हो सकता है पहले ही गड्ढे से पानी निकल जाता। अब हम इसके पीछे तुम्हें समझाना क्या चाहते हैं, हमारी बात को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना। एक भगवान को तुम पूछते हो लेकिन तुम्हारा काम नहीं होता, तुम दूसरे भगवान के पास चले जाते हो, फिर तुम्हारा काम नहीं होता, तो फिर तीसरे भगवान के पास जाते हो, वहाँ भी काम नहीं होता, तो चौथे भगवान के पास जाते हो। इस तरह करके 4 5 6 7 कई जगह जाते हो। तो मेरा कहना है कि भटकना नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी समय नहीं आया हो, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता, और जो भगवान ने नियमित बनाई है उस आधार पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जलना छोड़ दो। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बात आई है कि तुम जलन भावना रख रहे हो। जब कोई तुमसे आगे निकलता है, जब तुम देखते हो बजते हो उसे पड़ोसी ने कार ले ली, जब तुम देखते हो दोस्तों ने महंगा एप्पल ले लिया, जब तुम देखते हो कि किसी अपने वालों ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो तुम उससे जलने लगते हो। जलने से कुछ नहीं होगा, जलने से केवल और केवल तुम्हारे मन को हानि पहुंचेगी, तुम्हें अंदर से पीड़ा सताएगी। तुम बस इतना ध्यान रखो कि हर इंसान एक समय आता है, हो सकता है अभी उस इंसान का समय हो, लेकिन तुम्हें उससे जलना नहीं है, तुम्हें उससे मार्गदर्शन लेना है कि वह किस किस रास्ते पर चलता है जिसके कारण वह सफल हो गया। लोग अक्सर यही तो नहीं करते, दूसरे लोगों की सफलता में खुश होने की बजाय उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, और केवल ये वह केवल हमेशा अपने हाथों अपने बर्बादी तय करते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान वो होता है जो सफल इंसान की सफलता की वैल्यू जानता है, क्योंकि वह आज सफल हुआ है तो ऐसा तो नहीं है उसे यह सफलता खैरात में मिल गई। उसने जरूर रात दिन एक किया होगा, मेहनत की होगी, रणनीति बनाई होगी, योजना बनाई होगी, तभी आज उसे यह सफलता मिली। तुम भी इस बात का खास ख्याल रखो कि अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखो लेकिन उनसे जलो मत, उनसे सीखो। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें कह रहे हैं, आगे आने वाले समय में योग्यता की परीक्षा होगी, तो जिंदगी के
कदम कदम पर ज्ञान बिखरा हुआ है। उस ज्ञान को समेटो, लोगों से जुड़ी उनसे सीखो, उनसे लोगों तो पछतावे के अनुसार आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमसे नीचे भी कई लोग हैं जो कल रात्रि को भूखे सोए थे, जिनके छत पर से बारिश में पानी टपकता है और पूरा घर में पानी ही पानी हो जाता है, जिनके घर में अक्सर शराब पीकर लड़ाइयाँ होती है, जिनके घर में अक्सर कलेश मचा रहता है। तुम इन सब चीज़ों से कोसों दूर हो। भगवान ने तुम्हें एक अच्छी खासी जिंदगी दी है और यही बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को कमजोर मत समझो। तुम्हारे पास जो खुशियां नहीं है उसे सोच सोच कर अगर तुम तड़पते रहोगे तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है छोटा मोटा ही सही, उसे सोच सोच कर प्रसन्न रहोगे तो आने वाले समय में इतनी प्रगति करोगे, इतनी प्रगति करोगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जिंदगी एकदम से पलटेगी, क्योंकि काफी सालों से तुम चिंताओं में परेशान हो। तुम्हारा काम भी कभी कभी अच्छा और कभी बुरा ऐसा ही चलता रहता है। मतलब जिंदगी में एक साथ बहुत सारी खुशियां आई हो, ऐसा समय तो बहुत सालों से नहीं आया। लेकिन अब तुम्हारी समझदारी ऐसा समय ला सकती है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की पहचान तुम्हें दिव्य दादा गुरु के आशीर्वाद से बने हुए इस पर्चे से मिलने वाली है। और इस पर्चे में जो सच्ची जानकारी है वह आपके होश उड़ाने वाले हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनना। सबसे पहले नंबर पर तुम्हारा जो दुश्मन है वह बहुत बड़ा विश्वासघाती है। तुमसे उस पर विश्वास दिखाया है और आगे तुम्हारे विश्वास का सिला विश्वासघात के रूप में मिलने वाला है। कहते हैं ना, जब जिंदगी में हम तरक्की प्राप्त करते हैं तो हमारे अपने ही हमसे जलने लगते हैं। और तुम्हारे अपनों में भी शामिल यह एक इंसान तुम्हारे करीबी रिश्ते में आता है, जिसका नाम ध्यान से सुनना, अंग्रेजी के एच अक्षर से इस व्यक्ति विशेष का नाम शुरू होता है, जो कभी तुम्हें सफल देखना नहीं चाहता। एक बात ध्यान रख लेना, बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर पर्चे में नाम आया है तो जरूर कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है। अब आप कहेंगे गुरुजी, यह तो मेरा सगा भाई है, सगी मौसी का लड़का है, सगे चाचा है, सगी मामी है, सगे मामा है, तो यह मेरा बुरा नहीं सोच सकते। तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। कोई ना कोई रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जरूर है जो एक अक्षर से शुरू होता है। यह रिश्ता बहुत करीबी है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गुप्त बातें बताओगे, तुम्हें अपनी पर्सनल जानकारी दोगे, तो वह सार्वजनिक भी हो सकती है। साथ ही साथ तुम्हारे जिंदगी की रौनक जा भी सकती है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बलिदान दिए हैं। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारते हुए आए हो। अपने परिवार को एकजुट बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की हो। तो क्या तुम चाहोगे तुम्हारा परिवार अलग हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। और बागेश्वर धाम सरकार तुमसे यही कह रहे हैं, खुद को थोड़ा परिपक्व बनाओ। लोग आकर तुम्हारा इस्तेमाल करके चले जाते हैं, क्योंकि तुम अक्सर लोगों को ना नहीं कर पाते। तुम्हारे अंदर केवल एक ही भाव है कि मैं सबकी मदद करूं, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होती है, क्या कोई तुम्हारी मदद करने आता है? इसलिए सबसे पहले अपने काम को सर्वोपरि बनाओ कि लोगों की मदद करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने कार्यों को निपटाना है। अगर तुम अपने कार्यों को छोड़कर विशेष तौर पर दूसरों के कार्यों में लगे रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत गंभीर जानकारी दी है। अगर तुमने इसे नहीं सुना तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। बात को गंभीरता से सुनना। कलयुग के इस दौर में हम माया के जाल में जकड़ते हुए जा रहे हैं। अक्सर आए दिन तुम्हारा पल्ला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो तुम्हें ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहां पर तुम्हें बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। खास तौर पर मांस और मदिरा के सेवन से तुम्हें बचकर रहना है,
क्योंकि इस चक्कर में अगर तुम फंस गए तो इससे बाहर निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर देवी देवताओं की कृपा तुम्हें मिलना बंद हो जाएगी, जो हमेशा भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहता है। बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहता है, वह हाथ तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। इसलिए खुद को समझाओ। हर इंसान जवानी के जोश से गुजरता है, लेकिन जवानी के इस जोश में खुद के अंदर इतनी समझ भी होनी चाहिए कि मैं कब क्या करूं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, लेकिन क्या बाकी दिन भगवान के नहीं हैं? कई लोग ऐसे पाखंडी भरी भक्ति करते हैं जिसमें वह ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं मंगलवार के दिन यह सब नहीं खाता, लेकिन बाकी दिनों में यह सब खाते हैं। तो यही तो मूर्खता है, यही तो बर्बादी का सूचक है। ऐसी गलतियां तुम कभी मत करना। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारे व्यापार और नौकरी को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है। काफ़ी समय से किसानों को खेती के मामले में बहुत ही ज़्यादा कम मुनाफे में समझौता करना पड़ रहा था, लेकिन अब तुम्हारे ग्रह सितारे सही हुए हैं। राहु तुम्हारा शानदार हो चुका है, शनि तुम्हें शुभ प्रदान कर रहे हैं और मंगल की भी अब छाया छाई है, जिस वजह से तुम्हारे जिंदगी में आ रही है कि नहीं है, जिंदगी में खुशियों की लहर आई है। किसानों को बेहतरीन मुनाफा होने वाला है, उनकी फसलों का उन्हें अच्छा दाम मिलने वाला है। तुम हमसे कहोगे गुरुजी आपकी बात एक एक सच हुई, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले समय में अगर काम बढ़ता है तो अपनी क्वालिटी को बिगड़ने मत देना, क्योंकि लोग तुमसे तभी जुड़ेंगे जब तुम क्वालिटी प्रदान करोगे। लेकिन एक बार जब तुमने यह सोचा कि अब मुझसे लोग जुड़ने लगे हैं, अब मेरा काम अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं, अब मैं चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर दूं, तो दो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए मिलावट करना शुरू कर दूं, तो वहीं से फिर तुम्हारा बुरा दौर शुरू हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने पैसों को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करती है, और पैसों को लेकर के तुम्हारे लिए यही खबर आ रही है कि पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन हर इंसान धनी क्यों नहीं होता, हर इंसान करोड़पति क्यों नहीं होता। आखिर तुम गरीब क्यों हो, मध्य वर्गीय परिवार में क्यों हो, और चाहकर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? तो धन कमाने का एक बहुत बड़ा तरीका बागेश्वर धाम सरकार ने बता दिया है। अगर तुम इस फार्मूला को अपना लोगे तो जिंदगी में कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बात को बहुत ध्यान से सुनना है। एक ऐसा ही उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में बताया है कि मान लो तुम 100 कमा रहे हो, यह बात हम केवल उदाहरण के हिसाब से कह रहे हैं, फिर आप जितना कमाते हो हिसाब लगा लेना। मात्र 100 जो तुम महीने का कमाते हो, उसमें से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, अपनी पत्नी अपने बच्चे के लिए खरीदारी करते हो, मुश्किल से चंद पैसे तुम्हारे पास बचते होंगे, उसमें से अगर 1 रुपये भी अगर तुम किसी योग्य और ज़रूरतमंद की मदद में लगाओगे, तो फिर तुम अगले महीने से देखना तुम्हारा पैसा कितनी दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। भगवान हमें देना चाहते हैं, खूब सारा देना चाहते हैं, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि तुम केवल खुद का ही पेट भरते रहो। भगवान चाहते हैं मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तो तू इसका सही इस्तेमाल कर। कुछ भूखे लोग फुटपाथ पर बैठे हैं, जरा उन्हें खाना देकर आ। कुछ लोग फुटपाथ पर ठंड में ठिठुर रहे हैं, उन्हें कंबल देकर आ। कभी कभी गली मोहल्ले के जानवरों को दूध पिला दिया कर, कभी कभी बेसहारा लोगों को सहारा दिला दिया कर। यानी कुल मिलाकर अगर जल्द से जल्द तुम्हें धनवान बनना है तो अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, वृद्धा आश्रम के लिए निकालें, अनाथ आश्रम के लिए निकालें, गरीब लोगों के लिए निकालें। जब उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी तो तुम्हारा धन कमाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हें उपाय तो बता दिया है, लेकिन अब इसे मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।